तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। किसी के साथ भी रात गुजार लेती हो, फिर किसी शेडी बार में ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर लेती हो। काफी रंगीन शौक है तुम्हारे, या पैसों के लिए कुछ भी कर लेती हो। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन मिस्टर? मैं जो भी करूं, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, सो जस्ट लीव माय हैंड एंड लेट मी गो। ओह रियली? हरकतें तुम्हारी खराब है। खुला इनविटेशन तुम लड़कों को दे रही हो और फिर कहती हो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। स्ट्रेंज। क्या कर रही हो इस डांस बार में? बोलो। क्या कर रही थी ये लड़की एक डांस बार में? कुछ देर पहले ही इंदौर के रास्तों में एक गाड़ी बेहद तेज स्पीड में दौड़े जा रही थी। उस गाड़ी में बैठी एक लड़की बार बार अपने दोनों हाथों को बेचैनी से मसले जा रही थी। उसे देख साफ कहा जा सकता था कि वो इस वक्त बेहद परेशान थी। वो बार बार अपने फोन और घड़ी को चेक कर रही थी जो रात के 12 बजने का इशारा कर रही थी। उसे बस जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना था। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। मैडम गाड़ी है ये, हेलीकॉप्टर नहीं जो उड़ा कर ले जाऊं। वक्त लगेगा पहुंचने में। प्लीज समझिए ना, थोड़ा अर्जेंट है। लड़की की बात सुन ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और कुछ ही देर में वो लोग एक बिल्डिंग के सामने थे। गाड़ी रुकते ही लड़की तुरंत बाहर आई और पैसे ड्राइवर को दे दौड़ते हुए अंदर चली गई। ड्राइवर ने जब पैसे गिने तो उसमें 100 रुपए ज्यादा थे। ये देख ड्राइवर ने लड़की को आवाज भी दी, ओ मैडम ये अपने बाकी पैसे तो लेकर जाइए। पर तब तक लड़की बिल्डिंग के अंदर जा चुकी थी। हद है, मुझे क्या, मैं नहीं जा रहा वापस करने। इतना के ड्राइवर ने पैसे अपनी जेब में डाले और वहां से चला गया। लड़की बिल्डिंग के अंदर आई तो उसने देखा कि ये एक डांस बार था। मेन गेट के अंदर आते ही एक बड़ा सा हॉल था जहाँ हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी और बेहद तेज म्यूजिक। इसी के साथ वहाँ काफी लोग शराब के नशे में डांस कर रहे थे। पर लड़की ये सब अनदेखा कर बैक स्टेज जाकर वहाँ बने कमरों में किसी को ढूंढने लगी। 3 से 4 कमरे देखने के बाद फाइनली उसे वो इंसान मिल गया जिसके लिए वो यहाँ आई थी। लड़की ने दरवाजे से देखा तो सामने एक लड़की जो कि उसकी दोस्त थी अपना पैर कुर्सी पर फैलाए बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लड़की जल्दी से आगे बढ़ी और अपनी दोस्त के पास आकर खड़ी हो गई। साक्षी, क्या हुआ? साक्षी ने अपनी दोस्त की आवाज सुन ऊपर देखा तो सामने अपनी सबसे अजीज दोस्त को खड़े पाया। उसे देख साक्षी की आंखें चमक उठी। नीवी, तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। साक्षी के नाम लेते ही निवी ने उसके पैर की तरफ देखा जिस पर स्वेलिंग आई हुई थी। निवेदिता माथुर, जिसे उसके करीबी हमेशा निवी कहकर बुलाते थे, जो आज यहाँ अपनी दोस्त साक्षी के बुलाने पर इस डांस बार में आई थी। देखना क्या हो गया। ये हुआ कैसे साक्षी? मैं चेंज करने वॉशरूम में गई तो वहां पर पैर फिसल गया और ये मोच आ गई। पैर भी बहुत सूजा हुआ है। एक काम करते हैं, हम पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर वहीं से घर के लिए निकल जाएंगे। नहीं निवी, मैं अभी नहीं जा सकती, आज मेरा शो है। अगर मैं ये छोड़कर चली गई तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। कल बाबा को डॉक्टर के पास भी ले जाना है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं शो नहीं छोड़ सकती। अरे पर ऐसे मोच खाए पैर के साथ तू डांस कैसे करेगी? इसलिए तुझे बुलाया है। प्लीज निवी, मेरी मदद कर दे। मैं क्या मदद कर सकती हूँ तेरी? निवी, क्या तू मेरी जगह डांस कर लेगी? प्लीज प्लीज, मैं आज का शो नहीं छोड़ सकती और तेरे अलावा किसी और पर विश्वास भी नहीं कर सकती। अगर किसी और को कहा तो वो लोग मेरे पैसे खा जाएंगे और इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं कैसे? नहीं साक्षी, मैं ये सब नहीं कर सकती। घर पर पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ कोई नहीं पहचानेगा तुझे। प्लीज निवी, मना मत कर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आज शो नहीं किया तो यहाँ का मालिक मुझे पैसे नहीं देगा और मुझे काम से भी निकाल देगा। मेरी हालत तो तू जानती है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी। बाबा का चेकअप, घर का खर्चा, सब मैं कैसे मैनेज करूंगी? प्लीज बस आज के लिए मेरी मदद कर दे।
पक्का आइंदा कभी तुझसे ये करने को नहीं कहूंगी। इतना कह वो रोने लगी। निवेदिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी दोस्त थी तो दूसरी तरफ उसकी फैमिली, जिनको अगर इस बारे में पता चलेगा तो वो न जाने क्या करेंगे। निवेदिता एक बेहद ही सीधी साधी लड़की थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां उसके लिए कई रिस्ट्रिक्शंस थी क्योंकि उनके लिए उनकी इज्जत सबसे ऊपर थी। यही वजह थी कि जब साक्षी ने उससे अपनी जगह डांस करने को कहा तो वो परेशान हो गई और साक्षी को देखने लगी, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और रोई जा रही थी। साक्षी निवेदिता की सबसे अच्छी दोस्त थी, आज की भाषा में कहे तो बेस्ट फ्रेंड। साक्षी और उसकी मुलाकात स्कूल में 6th क्लास में हुई थी और तभी से दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। पर साक्षी के घर की हालत ठीक न होने के कारण उसे अपनी पढ़ाई 10th के बाद ही छोड़नी पड़ी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए साक्षी को इस बार में एक बार डांसर का काम करना पड़ रहा था। निवेदिता कंफ्यूजन में थी कि वो क्या करे। वो भी उसकी पैसों से मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास खुद भी इतने पैसे नहीं थे कि वो साक्षी को दे सके, और जो थे वो उसे घर पर देने पड़ते थे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी माँ उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। पर उसे साक्षी की मदद भी करनी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो साक्षी को ज्यादा देर रोते हुए नहीं देख पाई और उसने साक्षी की मदद करने का फैसला किया। वैसे भी सिर्फ कुछ मिनट की ही तो बात थी। ये सोच उसे साक्षी की बात मान ली। ठीक है साक्षी, मैं तैयार हूँ। सच में? हाँ। थैंक यू वेरी मच नीवी। थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस तू मुझे ये बता कि मुझे करना क्या है। हाँ। साक्षी ने उसे एक लड़की से कहकर ड्रेस दी। ड्रेस देखकर ही निवेदिता की हालत खराब हो गई क्योंकि वो ड्रेस काफी छोटी थी, जिसमें क्रॉप टॉप था और एक मिनी स्कर्ट, और दोनों का ही कलर बहुत भड़कीला सा था। ये सब निवेदिता ने पहले कभी नहीं पहना था तो उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर क्योंकि साक्षी की मदद भी करनी थी तो उसने मन मारकर उस ड्रेस को पहना। चेंज करने के बाद एक लड़की ने उसका मेकअप कर दिया। मेकअप के बाद निवेदिता का चेहरा पहचान में कम आ रहा था। यार, मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है इन कपड़ों में। यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। अच्छा, पर अब क्या करना है? साक्षी ने उसे सब कुछ समझाया और बाहर भेज दिया। पहले ही वो कपड़ों में अनकंफर्टेबल थी और बाहर आते ही उसकी सांस अटक गई। स्टेज के आसपास बहुत सारे आदमी बैठे थे जिनके हाथ में शराब के ग्लास रखे हुए थे और सारे ही नशे में धुत थे। उन्हें देख उसकी धड़कनें डर से तेज हो गई। उसका दिल कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, पर फिर साक्षी का ख्याल आते ही वो भारी कदमों से आगे बढ़ गई। वो बार बार अपने टॉप के गले पर हाथ रख रही थी क्योंकि उसका गला काफी बड़ा था। जैसे तैसे करके वो स्टेज पर पहुंची। डर और शर्म से उसकी हालत खराब हुई जा रही थी। वो अब और नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो जाने के लिए मुड़ गई। पर जैसे उसने एक कदम जाने के लिए बढ़ाया कि तभी गाना बजने लगा, और गाना बजते ही लोगों की हूटिंग की आवाज आने लगी। उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुके या वापस जाए। अगर रुकी तो उसे ऐसे लोगों के सामने डांस करना पड़ेगा और न जाने ये लोग क्या करेंगे, और अगर नहीं रुकी तो साक्षी को बुरा लगेगा और उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये सोच निवेदिता ने एक लंबी सांस ली। उसे साक्षी की मदद करनी ही होगी। वो पलटकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा लोगों की तरफ था। वो धीरे धीरे नाचने लगी। हालांकि उसे बार डांसर की तरह नाचना नहीं आता था, पर फिर भी वो कोशिश कर रही थी जैसा साक्षी ने उसे समझाया था। निवेदिता दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और यही कारण था कि उसकी खूबसूरती और डांस देख देख लोग कुछ ही मिनट में उसके दीवाने हो गए और उसके साथ ही स्टेज के नीचे खड़े होकर डांस करने लगे। निवेदिता का डांस बार मालिक को भी काफी पसंद आया और उसने साक्षी को पैसे देने के लिए हाँ कर दी। अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि अचानक बुलेट चलने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि गाने के शोर होने के बाद भी सभी के कानों में पहुंच गई। आवाज सुन अचानक ही लोग रुक गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। गाने को भी तुरंत बंद कर दिया गया। एक झटके में पूरा माहौल दहशत से भर गया। पर इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, अगले ही कुछ सेकंड्स में न जाने कहां से बहुत सारे कमांडोज आकर वहां खड़े हो गए।
उन्होंने बार को अंदर से पूरा कवर कर लिया था। तभी एक आदमी आगे आया और तेजी से चिल्लाकर सबको बाहर जाने को कहा। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक लड़के ने आगे आकर पूछा कि आप लोग कौन हैं? निवेदिता चुपचाप जहां थी वहीं खड़ी हो गई। उसके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वहां का माहौल देख ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आतंकी हमला होने वाला है। तभी वो आदमी उस लड़के की बात का जवाब दिए बिना दोबारा चिल्लाया, अगर अगले 2 मिनट में तुम सब यहाँ से बाहर नहीं गए तो एक भी जिंदा बाहर नहीं जाओगे। उस आदमी की धमकी सुन सब सकते में आ गए और आगे बिना कोई सवाल किए बाहर निकलने लगे। निवेदिता भी स्टेज से उतरकर साक्षी के पास आ गई, जो स्टेज से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। निवेदिता ने साक्षी का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर जाने लगी। तभी उस आदमी ने उन दोनों को रोक लिया। आप नहीं। उस आदमी ने फिर साक्षी को देखकर कहा, सिर्फ आप जाइए। और निवेदिता से कहा, आप यहीं रुकिए। साक्षी और निवेदिता दोनों ही उसी की बात सुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। निवेदिता की आंखों में एक अनजाने से डर ने जगह बना ली थी। आदमी के दोबारा कहने पर साक्षी को बाहर जाना पड़ा। वो दीवार का सहारा लेकर बाहर चली गई। निवेदिता उसे आंखों के इशारे से जाने के लिए मना कर रही थी, पर अगर साक्षी नहीं जाती तो न जाने वो कमांडो क्या करता। आपको मुझसे क्या काम है? मुझे यहाँ क्यों रोका है? पर वो आदमी सर झुकाकर बिना कोई जवाब दिए खड़ा हो गया। निवेदिता को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, न ही उसने कभी किसी को परेशान किया है और न ही उसका कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। तो फिर ये लोग हैं कौन और उसे यहाँ क्यों रोका गया है? उसके पास न जाने कितने ही सवाल थे, पर वो आदमी सर झुकाकर अपने कदम पीछे ले खड़ा हो गया। इसका साफ मतलब था कि वो उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देगा। हर बढ़ते पल के साथ निवेदिता का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसकी धड़कनें भी बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा कि तेजी से यहाँ से निकलने में ही भलाई है। न जाने ये कौन लोग हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो मैं भी यहाँ खड़े रहने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना बोल वो तेजी से आगे बढ़ी, पर वो दूसरा कदम बढ़ाती उससे पहले ही उसकी कलाई किसी के मजबूत हाथों की गिरफ्त में आ गई।